गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले एल्डिहाइड को प्रारंभ किया है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र एल्डिहाइडों के IUPAC नेम, एल्डिहाइडों के साधारण नाम, इन सब से मैं आपको वाकिफ़ करा चुका हूँ। इसके साथ साथ एल्डिहाइडों के निर्माण की विधियाँ और एल्डिहाइडों के भौतिक गुण भी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज अपने इस लेक्चर में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं एल्डिहाइडों के रासायनिक गुणधर्म। एल्डिहाइडों के रासायनिक गुणधर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इस लेक्चर से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से अगर आप लोग एल्डिहाइडों के रासायनिक गुणधर्मों को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो बच्चों आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं एक एक करके एल्डिहाइडों के रासायनिक गुण आपके सामने रखूँगा और उनकी रिएक्शंस को भी बहुत ही सरल तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइडों का पहला रासायनिक गुणधर्म। जो सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह है अल्कोहल में अपचयन। एल्डिहाइड को अल्कोहलों में बदला जा सकता है। किस प्रकार से हम बात करते हैं? चलिए बच्चों रिएक्शन की ओर चलते हैं कि रिएक्शन किस तरह से संपन्न होगी। मैं आपको एक एक बात स्पष्ट करता जाऊंगा, अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बताता हूँ। जनरल रिएक्शन बताऊंगा, फिर उसके आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। मैं एक एल्डिहाइड कंपाउंड ले लेता हूं। आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है और इसके साथ में बच्चों कार्बन की चेन लगी रहती है। ये जो R है वो कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यह एल्डिहाइड हो गया। अब इस एल्डिहाइड को बच्चों अपचयित करना है। एल्डिहाइड को अपचयित करना है और अपचयित करके बदलना किस में है? अल्कोहल में। तो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड को अपचयित करने का जो काम है वो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे एल्डिहाइड को कौन अपचयित करके अल्कोहल में बदलता है, तो एल्डिहाइड को हाइड्रोजन अपचयित करके अल्कोहल में बदल देती है। अब आपको हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन कराना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, आपको उत्प्रेरक प्रयोग करना पड़ेगा। उत्प्रेरक के रूप में आप निकेल यूज करेंगे या फिर आप बच्चों पैलेडियम यूज कर सकते हैं, PD। तो निकेल यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग प्लेटिनम यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों हम लोग प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। तो निकेल आप यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं या फिर प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। तो जब इनमें से किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के द्वारा जब आप अपचयित कराएंगे तब क्या होगा आप देखिएगा। मैं एल्डिहाइड के फार्मूले को नोट किए देता हूं और हमारे पास H कितने हैं? 2 हैं बच्चों H हमारे पास 2 H हैं, जिनमें से एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, तभी ये हो जाएगा H2 और एक मैं O के बाद लगा देता हूँ, तभी बच्चों हो जाएगा OH। और जैसे ही अपने को यह OH मिलेगा वैसे ही बच्चों हम समझ जाएंगे कि किसका निर्माण हुआ है? अल्कोहल का निर्माण हुआ है। और यह अल्कोहल है किस प्रकार का बच्चों? आप लोग जा करके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बता दूं आपको, यह अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है बच्चों? प्राथमिक अल्कोहल है। तो या तो एक जनरल रिएक्शन हो गई। अब मैं एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने बात को स्पष्ट करता हूँ। मैं एल्डिहाइड के रूप में HCHO यूज करता हूँ।
HCHO का नाम आपको पता होना चाहिए, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। तो HCHO बच्चों यह फॉर्मेल्डिहाइड है। मैं इसका अपचयन कराता हूँ हाइड्रोजन के द्वारा। उत्प्रेरक मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप निकिल यूज करें, पैलेडियम यूज करें, या फिर आप बच्चों प्लेटिनम यूज करें। जब आप इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित कराएंगे तब बच्चों क्या होगा आप देखिएगा। मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो H लगा है इससे पहले इस कार्बन को लगा देता हूँ। ये जो H लगा हुआ है इससे पहले मैंने कार्बन को लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसको आप थोड़ा आगे कर दीजिए और उल्टा करके लिख दीजिए। ये HO को मैंने OH लिख दिया, HC को मैंने CH लिख दिया, और ये जो दो H आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये कितने H हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या नाम बना इसका? CH3OH। नाम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों इसका? मेथिल एल्कोहल। यह रिएक्शन सबकी समझ में आ गई होगी। मैं एक एल्डिहाइड और ले लेता हूँ। मैं आपकी जो एल्डिहाइड ले रहा हूँ उसका फार्मूला CH3CHO और नाम बच्चों इसका एसीटेल्डिहाइड है। तो ये एसीटेल्डिहाइड हो गया। इसका भी बच्चों मैं अपचयन करा रहा हूँ। किससे? हाइड्रोजन से। उत्प्रेरक की उपस्थिति सेम रहेगी। निकिल यूज करें, पैलेडियम यूज करें, या फिर प्लेटिनम यूज करें। क्या बनेगा? मैं इस CH3 को ऐसे ही लिखे देता हूँ, कार्बन को ऐसे ही लिख दिया, इस HO को मैं फिर उल्टा करके अलग लिखे देता हूँ, और ये दोनों हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ CH3CH2OH। इसका बच्चों क्या नाम है? इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो आपने देखा हमने क्या किया? हमने एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित कराया। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपने को प्राथमिक एल्कोहल जैसे मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल अपने को प्राप्त हो गए। तो आप इसका एक बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने एल्डिहाइडों को एल्कोहल में बदल दिया। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग दूसरे रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं। अब जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अभी बच्चों आपने देखा था हमने एल्डिहाइड का अपचयन किया था एल्कोहल में, और अब हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे हाइड्रोकार्बन में। अपचयन की ये जो अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है, यह अभिक्रिया बच्चों एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। और भाई नाम क्या है? भाई नाम है क्लीमेंसन अपचयन। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है तो उपरोक्त अभिक्रिया ही क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इस क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों इस क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में आपको कोई एक एल्डिहाइड कंपाउंड लेना है। एल्डिहाइड कंपाउंड में बता चुका हूँ CHO ग्रुप उपस्थित होता है और ये कार्बन के चेन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो मैंने यह एल्डिहाइड कंपाउंड को ले लिया है, और इस एल्डिहाइड कंपाउंड जो आप लेंगे उसका बच्चों हाइड्रोजन के द्वारा आपको अपचयन कराना है। लेकिन अपचयन किसकी उपस्थिति में कराना है ये आपको ध्यान रखना है। जो अपचयन होगा बच्चों वह अम्लगित जिंक की उपस्थिति में होगा। अम्लगित जिंक का मतलब जिंक में मरकरी की मात्रा होनी आवश्यक है। जिंक अमलगम ZnHg। तो बच्चों आपको जिंक अमलगम लेना है और साथ ही साथ आपको सांद्र HCl भी लेना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब आप एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे उस स्थिति में बच्चों आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कुछ और भी प्राप्त हो सकता है, मैं रिएक्शन बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 ले लेता हूँ। अब हाइड्रोजन की संख्या 6 क्यों ली मैं आपको बताता हूँ। ये जो R है, ये R वास्तव में खुद एक कार्बन की चेन है। R के स्थान पर हम लोग CH3 प्रयोग कर ही सकते हैं। दूसरा कार्बन लगा हुआ है। मैंने 6 हाइड्रोजन इसलिए लिए ताकि बच्चों मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल लूँ। कितने हाइड्रोजन को निकाल लूँ बच्चों? 3 हाइड्रोजन को निकाल लूँ। तो मैं ये काम करता हूँ। क्या काम करना है एक बार फिर से देखिएगा। R को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, मैंने इस कार्बन को यहाँ पर नोट कर दिया। हमने बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कितनी ली है? 6 ली है। मैं 6 में से 3 को यहाँ पर लगा देता हूँ। कितने को लगा दिया? 3 को यहाँ पर लगा दिया। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं RCH3, ये फार्मूला बच्चों हाइड्रोकार्बन का है। अब आगे देखिएगा बच्चों क्या रहता है। हमारे पास से 6 हाइड्रोजन में से 3 चले गए, 3 हाइड्रोजन बचे हैं। 3 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ का बच्चों शेष रह गया है। तो बच्चों कितने हाइड्रोजन हो गए? हाइड्रोजन कुल मिलाकर के हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन O हमारे पास में एक ही है। O हमारे पास कितने हैं? एक ही है। तो मैं ये काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पर संख्या 6 ना लेकर के मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तभी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, RC मैंने इस तरह से नोट कर दिया। जब 4H लेंगे तो 3 यहाँ चले जाएंगे, 1 H बचेगा और 1 H ये वाला, 1 H ये वाला, 2 H हो गए। 2 H को मैं लिखे देता हूँ H2, 1 O ले लेता हूँ, तभी बच्चों H2O बन जाएगा। ये देखिए बच्चों एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। अब बच्चों मैं ये जनरल रिएक्शन आपको बताई थी, अब मैं एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने बात को रखता हूँ। मैं एल्डिहाइड के रूप में CH3CHO को ले लेता हूँ। क्या नाम इसका है? आप सभी को पता है, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। यह बच्चों एसीटेल्डिहाइड है। ऊपर की तरह सेम इसकी रिएक्शन कराएंगे। मैंने ऊपर 4 हाइड्रोजन लिए थे, मैं यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन लेकर के इसका अपचयन कराऊंगा। किस उपस्थिति में? जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में मैं इसका बच्चों अपचयन कराने जा रहा हूँ। जब आप इसका अपचयन कराएंगे आप देखिएगा, मैं CH3C को ऐसे ही नोट किए देता हूँ। 4H में से मैं 3 यहाँ पर लगा देता हूँ, तभी क्या बना? CH3CH3, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। कार्बन 2 है तो C2 हो गया, H 6 है तो H6 हो गया। ये क्या कहलाता है? ये एथेन कहलाता है। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गई? हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लिया। 1 H बचा यहाँ पर, 1 H, ये 2 H हो गए, साथ में एक O दे रखा है, तभी जल का अणु भी बच्चों बन जाएगा। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। आपसे पूछ सकते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्डिहाइड का हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्या कहलाता है? तो बच्चों एल्डिहाइड का हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए हम लोग किसी अन्य रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डिहाइड के किसी अन्य रासायनिक गुण पर चर्चा करते हैं। अब बच्चों हम लोग जिस थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं वह अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग। हाइड्रोजन साइनाइड का बच्चों फार्मूला HCN होता है। यह हाइड्रोजन साइनाइड है और हाइड्रोजन साइनाइड के संग हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं किसकी? एल्डिहाइड की। हमको पता है एल्डिहाइड का फार्मूला CHO और इसके साथ में बच्चों कार्बन की चेन लगी रहती है। अब मैं बच्चों इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, किस तरीके से मैं बताता हूँ।
बच्चों एल्डिहाइड का जो फार्मूला है RCHO, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड रहता है। कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 होती है तो कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी होगी। एक में बच्चों हम यह हाइड्रोजन लगा देंगे और दूसरे में बच्चों यह कार्बन की चेन लगी रहेगी। तो बच्चों यह एल्डिहाइड हो गया। यह मैंने एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र लिखा है। और जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में बच्चों कराते हैं तब होता क्या है, एक बार देखिएगा। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया इस हाइड्रोजन साइनाइड के संग कराएंगे तो बच्चों आप ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं यह डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और टूट करके होगा क्या, यह हाइड्रोजन इस O के साथ में जुड़ करके OH बनाएगा और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा CN जुड़ जाएगा। ये जो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका बच्चों नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है बच्चों इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। आई होप यह रिएक्शन आपको बहुत ही अधिक सरल लगी होगी। बच्चों यह तो एक सामान्य अभिक्रिया हो गई। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बच्चों इसकी चर्चा करता हूँ। एग्जाम्पल किस तरीके से, बच्चों मैंने यहाँ पर H लगा दिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दिया और बच्चों मैं यहाँ पर R के स्थान पर CH3 ले लेता हूँ। तभी CH3 CHO क्या नाम इसका होगा बच्चों, एसीटेल्डिहाइड होगा। कंपाउंड के फार्मूले को बच्चों कई तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों स्ट्रक्चर को बनाना सीखें। एसीटेल्डिहाइड की विक्रिया HCN से कराते हैं, आप रिएक्शन देखिएगा क्या बनेगी। सेम जैसे ऊपर रिएक्शन हम लोगों ने की है सेम उसी तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करने वाले हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड बना है इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। लेकिन मैं नाम बता दूं, चूँकि एसीटेल्डिहाइड हमने लिया था तभी इसका जो पूरा नाम रहने वाला है वह एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग फोर्थ रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अब जो अगली रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं बच्चों वह है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। अर्थात हम लोग एल्डिहाइड में योग कराने वाले हैं, एल्डिहाइड में जोड़ने वाले हैं किसको, सोडियम बाइसल्फाइड को। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड का जो फार्मूला है वो NaHSO3 होता है, NaHSO3। अब इस NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। सेम तरीके से बच्चों हम लोग एल्डिहाइड का फार्मूला नोट करेंगे जैसा हम लोगों ने अभी फार्मूले को लिखा था। यह एल्डिहाइड हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड से बच्चों हम लोग इसकी अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी मैं एक बार यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। मैं बच्चों फिर से R के साथ में C के साथ में H लगा दिया। ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप ये टूट जाएगा। ये जो आप H देख रहे हैं ये H इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और O के साथ में जुड़ जाएगा, OH बनेगा। और बाकी हिस्सा आप देखिएगा SO3 Na के रूप में, SO3 Na के रूप में बच्चों इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं जो बना है बच्चों वह कंपाउंड है एल्डिहाइड। चूँकि ये एल्डिहाइड से रिएक्शन किया सोडियम बाइसल्फाइड ने, इसीलिए जो कंपाउंड बनेगा उसको एल्डिहाइड के नाम से शो करेंगे, एल्डिहाइड सोडियम। एल्डिहाइड उसके साथ में क्या लगा है, सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक, सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। क्लियर हो गई। तो जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। यह जनरल रिएक्शन होगी, बहुत सरल है, आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों मैं किसका ले रहा हूँ आप सबको पता होना चाहिए। फार्मूला आप देखिएगा किसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ।
ये किसका फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, कई बार बच्चों इसका जिक्र भी हम लोग कर चुके हैं। ये फार्मूला है एसीटिल्डिहाइड का। एसीटिल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों, आपको मैं नाम बता चुका हूँ, सोडियम बाईसल्फाइड से। जैसी ऊपर की रिएक्शन वैसे ही नीचे रिएक्शन रहेगी। CH3 C के साथ में इधर H जुड़ेगा, उधर बच्चों OH जुड़ेगा और यहाँ पर बच्चों SO3 Na हम लोग जोड़ देंगे। जैसी ऊपर रिएक्शन थी उसी तरह से नीचे रिएक्शन रहेगी। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड था, यहाँ पर एसीटिल्डिहाइड है, तो नाम इसका रहेगा एसीटिल्डिहाइड। मैं यहाँ पर एक एक नाम का जिक्र करूँगा। एसीटिल्डिहाइड सोडियम, एसीटिल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। क्या नाम बच्चों इसका है, एसीटिल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। बहुत सरल रिएक्शन है, आप लोग एक बार इस रिएक्शन को देखकर समझ लें, फिर आप इस रिएक्शन को भूलेंगे नहीं। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड के 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है। चलिए हम लोग 5th केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अब जिक्र करेंगे। बच्चों अपना जो 5th रिएक्शन है उसमें हम लोग एल्डिहाइड में अल्कोहल का योग कराने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है। क्या होता है जब एल्डिहाइड का योग अल्कोहल के साथ कराया जाता है, सभी लोग जानते हैं कि अल्कोहल जिसमें OH समूह उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, OH समूह उपस्थित होता है, वो अल्कोहल कहलाती है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन कराऊंगा जिसमें मैं अल्कोहल का सामान्य सूत्र लूँगा और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र लूँगा। किस तरह से एल्डिहाइड के फार्मूले को मैं नोट करूँगा, ये बच्चों मैंने एल्डिहाइड के फार्मूले को नोट कर दिया। ये एल्डिहाइड का फार्मूला हुआ और बच्चों इसका मैं योग कराने जा रहा हूँ अल्कोहल के साथ। क्लियर हो गई बात, अल्कोहल के साथ बच्चों मैं योग कराने जा रहा हूँ। किस तरह से रिएक्शन को हम लोग करेंगे, पहली बात ये बता दूं कि यह जो रिएक्शन होगी वह उत्क्रमणीय होगी। कैसी होगी बच्चों, उत्क्रमणीय होगी और इसमें बनने वाला जो कंपाउंड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कंपाउंड बनता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटेल। क्या बोलते हैं बच्चों, हेमी एसीटेल। और यह जो हेमी एसीटेल है यह एक अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों, अस्थायी यौगिक है। तो अपने को हेमी एसिटिल प्राप्त होगा अगर हम लोग एल्डिहाइड और अल्कोहल का योग कराते हैं। तो किस तरह से बच्चों रिएक्शन होगी आप देखिएगा। मैं ये काम करता हूँ, मैं बच्चों पहले एल्डिहाइड के फार्मूले को नोट किया आधा हिस्सा। मुझे पता है ये डबल बॉन्ड ये तो टूट जाएगा, ये देखिए ये मैंने नोट कर दिया। और इसके साथ में बच्चों मैं इस R को ऐड किए देता हूँ। इसके साथ में बच्चों मैंने R को यूज कर लिया। बच्चों यहाँ पर R 2 जगह प्रयोग हो रहा है, ये काम करते एक R को बदल देते हैं। R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है एल्किल समूह के रूप में मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है। तो बच्चों मैंने एक R को बदल दिया है। तो आप देखिएगा बच्चों डबल बॉन्ड टूट गया, इस O के साथ में ये R लग गया। एक O और दे रखा है, इस O को मैं बच्चों फिर कार्बन से जोड़ देता हूँ और बच्चों इस O के साथ में बच्चों मैं हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये हेमी एसिटिल का फार्मूला है। तो एल्डिहाइड का जब संयोग अल्कोहल से कराया जाएगा तो हेमी एसिटिल प्राप्त होगा। अब बच्चों मैं एग्जाम्पल देख करके आपके सामने रिएक्शन को स्पष्ट करता हूँ। एल्डिहाइड देखिए, मैं पहले एल्डिहाइड के फार्मूले को आपके सामने नोट करता हूँ। जब एल्डिहाइड का फार्मूला मैं आपके सामने नोट करूँगा उसके बाद बच्चों फिर मैं आगे की रिएक्शन को सॉल्व करूँगा। ये देखिए बच्चों मैंने ये फार्मूला नोट कर लिया। आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला किसका है, तो बच्चों ये फार्मूला एसीटिल्डिहाइड का। किसका है, एसीटिल्डिहाइड का। और रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, मतलब C2H5
OH के साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन कराएंगे। जब आप एसिटाल्डिहाइड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ में कराएंगे, वैसे ही ऊपर वाली अभिक्रिया के समान सेम बच्चों अपने को रिएक्शन करनी है। CH3 उसके नीचे C, यहाँ पर H आएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। O के साथ में बच्चों क्या जुड़ेगा? C2H5OH जुड़ जाएगा। C2H5OH जुड़ जाएगा, सॉरी C2H5। O के साथ में क्या जुड़ेगा? C2H5 जुड़ेगा। और नीचे क्या रहेगा बच्चों? हमारे पास में O रहेगा, O के साथ में बच्चों H रहेगा। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला कहलाएगा हेमी एसिटिल। क्या कहलाएगा बच्चों? हेमी एसिटिल कहलाएगा। और ये कैसा यौगिक है आपको तो पता ही है, यह एसिटिल एक अस्थायी यौगिक है। क्लियर हो गई बच्चों बात? आपके सामने मैंने अभी तक 5 रिएक्शंस को कंप्लीट किया है। बार बार रिपीट करके देखते रहें बच्चों, तभी आपको ये सारी रिएक्शंस बहुत ही सरल लगेंगी। चलिए हम लोग 6 रिएक्शन की बात करेंगे। अब जिस रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग एल्डिहाइड का संयोग कराएंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ। यह रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हाइड्रॉक्सिल एमीन का बच्चों सूत्र होता है NH2OH। ये जो NH2OH आप देख रहे हैं, ये हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला है। मैं यहाँ पर इसका नाम भी नोट किए देता हूँ, यह हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया। और इस हाइड्रॉक्सिल एमीन की रिएक्शन बच्चों हम लोग किसके साथ में करा रहे हैं? हम लोग एल्डिहाइड के साथ में बच्चों इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। जब आप लोग बच्चों एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ में कराएंगे, तब बच्चों रिएक्शन किस तरीके से होगी, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूँ। मैं इस हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला चेंज करके लिखता हूँ। किस तरीके से आप देखिएगा। इसके जो हाइड्रोजन थे उनको बच्चों मैं आगे लिखे देता हूँ। अब आगे लिखने का कारण सुन लीजिए, ताकि मैं इस O को इस H2 को आपस में जोड़ करके H2O बना दूं। अब क्या बचता है? R। R किससे जुड़ा है? कार्बन से। कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा है। और फिर ये जो डबल बॉन्ड है, ये आगे किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास में क्या लगा है? OH लगा है। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं बच्चों, ये फार्मूला है एल्डोक्सिम की। किसका फार्मूला है बच्चों? एल्डोक्सिम का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्डोक्सिम का फार्मूला क्या है। तो आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं। यह मैंने एक जनरल रिएक्शन आपको दिखाई है। अब मैं एग्जाम्पल दे करके आपके सामने रिएक्शन को और अच्छी तरीके से स्पष्ट करूँगा। देखिए CH3, ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला नोट किए देता हूँ। यह हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला हो गया। यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके H2O बना लेगा। फिर क्या चीज़ बचेगा अपने पास? CH3 कार्बन से जोड़ दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को जोड़ दिया, उसके पश्चात बच्चों फिर OH। और ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ये कहलाता है एसिटाल्डिऑक्सिम। चूँकि एल्डिहाइड लिया था तो एल्डिहाइड प्लस ऑक्सिम एल्डिऑक्सिम। और चाहे तो आप अलग अलग नोट कर लीजिए, अलग अलग नोट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया था तो ये एल्डिहाइड, और साथ में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ऑक्सिम। क्या लिखना है बच्चों? ऑक्सिम नोट करना है। तो एल्डिहाइड ऑक्सिम बन गया। आप चाहें तो बच्चों एसिटाल्डिहाइड के स्थान पर फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं। आप फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर के भी रिएक्शन करा सकते हैं। ये बच्चों देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया, हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के भी रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे? आपको पता ही है, हाइड्रॉक्सिल एमीन ले लिया।
इनको आपस में जोड़ करके H2O बना लेंगे। फिर क्या अपने पास रह जाएगा बच्चों, देखिएगा N.OH। क्या नाम इसका होगा, इसका नाम बच्चों हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और साथ में बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम ऑक्जिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्जिम। तो क्या बन गया बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जिम। इस रिएक्शन को मैंने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों को लेकर के बता दिया, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में बच्चों किसके साथ में रिएक्शन पूछ ले। तो आई होप आपके सामने मैंने 6 रिएक्शंस कराई हैं, सभी को पसंद आई होंगी, सभी लोग रिएक्शन को कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह हाइड्राजीन से अभिक्रिया है। हम लोग एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्राजीन के साथ में कराने जा रहे हैं। हमको ये पता होना चाहिए हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है। हाइड्राजीन का बच्चों जो सूत्र है वह NH2NH2 होता है। NH2NH2 यह हाइड्राजीन है। मैं यहाँ पर इसका नाम भी नोट किए देता हूँ। यह हाइड्राजीन हो गया और हाइड्राजीन की अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। मैं एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले को नोट किए देता हूँ। यह एल्डिहाइड हो गया और इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्राजीन के साथ में कराने जा रहे हैं। बच्चों मैं फिर से थोड़ा सा इसके फार्मूले में परिवर्तन कर देता हूँ। इसके हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। क्यों लगाया आप लोग समझ गए होंगे। सारे फार्मूलों को बनाने की ट्रिक होती है, रिएक्शन को करने की ट्रिक होती है। यह H2O देखो अलग हो गया। फिर अपने को क्या मिलेगा, आप फार्मूला देखते जाइए, नोट करते जाइए। N किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, आगे H2। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं बच्चों, ये फार्मूला कहलाएगा क्या, हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया था और एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से कराई थी। तो हाइड्राजीन जब एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन कहलाता है। एल्डिहाइड हाइड्राजोन कहलाएगा जो कंपाउंड बनेगा। यह तो एक जनरल रिएक्शन हो गई। मैं एग्जाम्पल देख करके भी अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा। R के स्थान पर बच्चों में CH3 को लगा देता हूँ। जब R के स्थान पर आप CH3 को लगा देंगे तो यह फार्मूला किसका कहलाएगा, यह फार्मूला कहलाएगा एसिटाल्डिहाइड का। किसका कहलाएगा बच्चों, एसिटाल्डिहाइड का कहलाएगा। हाइड्राजीन के फार्मूले को नोट करिए। ये बच्चों मैंने हाइड्राजीन के फार्मूले को नोट कर दिया। बच्चों ये जल अलग हो जाएगा और जैसे ही जल अलग होगा कंपाउंड क्या बनेगा आप देखिएगा। कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उससे मैं NNH2 जोड़ दूंगा, ये फार्मूला बना। एल्डिहाइड के स्थान पर हमने क्या लिया, हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, तो ये एसिटाल्डिहाइड हो गया और एसिटाल्डिहाइड के साथ में हाइड्राजोन जुड़ जाएगा तो बना क्या, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। आई होप आपको यह रिएक्शन भी बहुत सरल लगी होगी। आप एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्राजोन से भी अब करवा लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो 7 रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे फेनिल हाइड्राजीन के साथ। फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र बता दूं। फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2NHC6H5। NH2NHC6H5 बच्चों यह फार्मूला है फेनिल हाइड्राजीन का। और फेनिल हाइड्राजीन की हम लोग रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन होगी बहुत सरल तरीके से। बस जो मैं बताऊं उसको आपको ध्यान में रखना है। NH2 जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है उसका आप थोड़ा सा फार्मूला चेंज करके लिख दीजिए।
बाकी सारी बातें आपके समझ में अपने आप आ जाएंगी। जल अलग हो गया, सेम चीज़ों को, जो चीज़ें रह गई हैं उनको आप नोट कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। देखिए बच्चों, C6H5 यह कंप्लीट रिएक्शन हो गई। इसका नाम क्या है? हम लोग किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? एल्डिहाइड के साथ में। कौन जुड़ रहा है? फेनिल हाइड्राजीन। तो फेनिल हाइड्राजीन बदल किस में जाएगा? फेनिल हाइड्राजोन में। तो क्या बना कंपाउंड? कंपाउंड बना एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। तो ये तो बच्चों एक जनरल रिएक्शन हुई। अब मैं एग्जाम्पल देख करके बात करता हूँ। CH3 CH11O, क्या नाम बच्चों इसका है? इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों इसका? इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। फेनिल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। फार्मूला मैं बता चुका हूँ, C6H5। इनको आपस में जोड़ देंगे, तभी बच्चों जल का अणु अलग हो जाएगा। सेम चीज़ों को हम लोग नोट कर देंगे, अपने को कंपाउंड का फार्मूला मिल जाएगा। देखिए, बहुत ही सरल रिएक्शन। एल्डिहाइड के रूप में हमने किसको प्रयोग किया? हमने बच्चों प्रयोग किया है एसीटेल्डिहाइड को। एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई? फेनिल हाइड्राजीन से। तो हाइड्राजीन किस में बदल जाएगा? हाइड्राजोन में बदल जाएगा। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ की यह रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? क्या बनेगा? एसीटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। दैट्स क्लियर। चलिए हम लोग आगे रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें एल्डिहाइड की अभिक्रिया। एल्डिहाइड का मतलब, मैं एल्डिहाइड के फार्मूले को पहले आपके सामने नोट किए देता हूँ। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने वाले हैं सेमी कार्बाजाइड से। तो सबसे पहले तो अपने को सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला पता होना चाहिए कि सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला है क्या। तो मैं आपके सामने सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला नोट करता हूँ, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला NH2CO NH फिर से NH2, ये फार्मूला है सेमी कार्बाजाइड का। फार्मूला पता है, रिएक्शन कंप्लीट, कुछ करना ही नहीं है। तो NH2CO NH NH2, केवल CONH का आपको ध्यान रखना है। इस 2H को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे यहाँ क्यों लगाया, ताकि बच्चों O को और H को आपस में जोड़ करके क्या बना लूँ? H2O बना लूँ। बाकी सेम रिएक्शन रहेगी। R को C से जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड से अपन क्या जोड़ेंगे? अपन नाइट्रोजन जोड़ेंगे। उसके बाद CONH NH2। देखिए, कुछ किया नहीं, बहुत सरल रिएक्शन। किसको यूज किया था? एल्डिहाइड को यूज किया था। किससे कराई थी रिएक्शन? सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड बदलेगा किस में? सेमी कार्बेजोन में। किस में बदलेगा? सेमी कार्बेजोन में। तो क्या बना? एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों मैं यूज कर रहा हूँ एसीटेल्डिहाइड को। जितने लोग रिएक्शन कर सकते हैं स्वयं भी रिएक्शन करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। तो एसीटेल्डिहाइड मैं फार्मूला नोट कर देता हूँ सेमी कार्बाजाइड का, NH2CO NH NH2। ये सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला हो गया। ये आपस में जुड़ जाएंगे, H2O का निर्माण होगा। क्या कंपाउंड बनेगा आप देखते रहिए। रिएक्शन होते देर नहीं लगेगी अगर आप लोग मेहनत से एक एक रिएक्शन को अपनी कॉपी पर नोट करते हैं। ये सेमी कार्बाजोन बनेगा। क्यों सेमी कार्बाजोन बनेगा? क्योंकि सेमी कार्बाइड अभिक्रिया करता है। यहाँ पर एल्डिहाइड के स्थान पर हमने यहाँ क्या लिया?
एसीटेल्डिहाइड लिया तो कंपाउंड क्या बना, एसीटेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। डेट्स क्लियर। बहुत सरल रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब PCl5। बच्चों मैं एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मैं CH3CHO को यूज करता हूँ। ये क्या कहलाता है बच्चों, यह कहलाता है एसीटेल्डिहाइड। तो अब बच्चों मैं एसीटेल्डिहाइड को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के सीधे अभिक्रिया करा देता हूँ PCl5 के साथ। PCl5 जब भी अभिक्रिया करता है बच्चों तो ये कंपाउंड बनता है POCl3। क्या बनता है, POCl3, जिसका बच्चों नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, फास्फोरिल क्लोराइड। तो हम लोग फास्फोरिल क्लोराइड भी प्राप्त करेंगे अगर हम लोग PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो। अब साथ में आपको क्या प्राप्त होगा मैं उसकी चर्चा कर लूँ। हमारे पास CH3C है, मैं बच्चों CH3C को ऐसे ही नोट किए लेता हूँ। क्लियर हो गई। उसके आगे बच्चों मैं H को नोट कर लेता हूँ। O तो चला गया, P भी चला गया, 5 Cl में से 3 Cl चले गए तो 2 Cl बचे, मैं उनको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम है एथिलीडीन। क्या नाम बच्चों है, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब PCl5 से कराई तब बच्चों अपने को एथिलीन डाइक्लोराइड और साथ ही साथ फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। यह रिएक्शन भी बहुत सरल थी आपके लिए, आप यह रिएक्शन भी आसानी से कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बच्चों अगली अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। यह रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। 2021 में इसके ऊपर लिखे देता हूँ। नेम रिएक्शन के अंतर्गत यह अभिक्रिया आती है और यदि आप नेम रिएक्शन की स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने नेम रिएक्शन की ऑलरेडी 5 वीडियोज़ बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसके अंतर्गत 30 नेम रिएक्शंस आपको मिलेंगी, आप वहाँ से सारी नेम रिएक्शंस को याद कर लीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया बच्चों एल्डिहाइड देता है। होता क्या है, जब फॉर्मेल्डिहाइड, मैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को नोट करता हूँ, HCHO यह फॉर्मेल्डिहाइड है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया आप NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। और NaOH का जो विलयन है वो कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाएगी तो ऐसे मान के चलिए फॉर्मेल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया आप NaOH के साथ कराएंगे तो क्या क्या बनेगा मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मेल्डिहाइड के जो 2 अणु लिए हैं मैं बच्चों यहाँ पर उनको अलग अलग टुकड़ों में नोट किए देता हूँ। ये मैंने टुकड़ों में नोट कर दिया और अपने पास में NaOH है। तो अब क्या क्या चीज़ बन सकता है मैं उसकी बात करता हूँ। मैं ये जो O आप देख रहे हैं उसको मैं नीचे ले आता हूँ। क्लियर है। मैं इस वाले O को नीचे ले आया और फिर मैं ये काम करता हूँ, मैं Na यहाँ से हटाता हूँ और Na को भी बच्चों मैं नीचे ले आता हूँ और इनको मैं आपस में अगर जोड़ दूँगा तब बच्चों एक बात बनती है CH2OH। क्या बनता है, CH2OH। यही तो अपने को मिल रहा है। अगर मैं ये काम करूं, मैं इस H को भी इसके साथ में जोड़ दूं, इस H को हटा देते हैं, तो जब मैं इस H को हटा करके यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये कहलाएगा क्या, मेथिल एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल कहलाएगा। तो एक फार्मूला बच्चों मेथिल एल्कोहल का बन गया। अब दूसरा देखते हैं। हमारे पास में H है
हमारे पास में सी दे रखा है, हमारे पास 2 और दे रखे हैं, क्लियर है, और साथ में बच्चों Na दे रखा है। तो ये जो HCOO आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेट। और साथ में क्या लगा है? सोडियम लगा है। तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। तो बच्चों रिएक्शन के अंतर्गत क्या लिखना है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आई होप अब आप कैनिजारो रिएक्शन को नहीं भूलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कैनिजारो रिएक्शन 2021 के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप इसको ध्यान से कॉपी पर नोट करिए हाइलाइटर का यूज करके। चलिए मैं आगे रिएक्शन की बात करता हूँ। आगे और भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रिएक्शन पर चर्चा होने वाली है। अब बच्चों हम लोग जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं वह बहुलकीकरण अभिक्रिया है। यह रिएक्शन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर भी बच्चों इंपॉर्टेंट लगा रखा है। होता क्या है बच्चों, अगर अपने पास में साधारण ताप है, पॉइंट को समझिएगा, अपनी कॉपी पर नोट करना। अपने पास साधारण ताप है और मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं एसीटल्डिहाइड को ले लेता हूँ। ये मैंने एसीटल्डिहाइड लिया और इसके 3 अणुओं को लेकर के बच्चों मैं अभिक्रिया कराने वाला हूँ। मैंने एसीटल्डिहाइड के 3 अणुओं को लिया और साधारण ताप पर बच्चों इस पर बच्चों मैंने सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डाली। सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें हम लोग डालेंगे एसीटल्डिहाइड पर। किस ताप पर? साधारण ताप पर। और फिर बच्चों मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेता हूँ और अब मैं ये काम करता हूँ, फिर से सांद्र H2SO4 ले लेता हूँ और अब मैं बच्चों एसीटल्डिहाइड के 4 अणु लेता हूँ और फिर से बच्चों एसीटल्डिहाइड के ऊपर बच्चों मैं सांद्र H2SO4 की बूंदें डालूंगा। एक साधारण ताप है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। होगा क्या, जब साधारण ताप पर आप एसीटल्डिहाइड पर सांद्र H2SO4 की बूंदें डालते हैं बच्चों तो आपको एक कंपाउंड प्राप्त होता है। वह कंपाउंड क्या कहलाता है मैं आपको बता दूं, वह कंपाउंड कहलाता है पैरा एल्डिहाइड। क्या कहलाता है बच्चों? पैरा एल्डिहाइड। वह पैरा एल्डिहाइड कहलाता है। लेकिन जब हम लोग 0 की बात करेंगे तब अपने को जो कंपाउंड प्राप्त होता है बच्चों वो इस तरह से होता है CH3CHO का होल टेट्रा और ये कहलाता है मेटा एल्डिहाइड। बात क्लियर हो गई। अगर साधारण ताप पर पूछेगा तो पैरा एल्डिहाइड और 0 पर पूछेगा तो मेटा एल्डिहाइड। बात क्लियर हो गई। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि साधारण ताप पर एल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड के बहुलकीकरण पर क्या प्राप्त होता है, तो पैरा एल्डिहाइड प्राप्त होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या प्राप्त होता है, तो मेटा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आई होप आप यहाँ तक सारी बातें कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बच्चों एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने जा रहे हैं और अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसी होगी मैं आपके सामने इस अमोनिया की रिएक्शन को भी लिखता हूँ। ये अमोनिया का फार्मूला हो गया और एल्डिहाइड के रूप में बच्चों मैं HCHO को यूज करता हूँ। HCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराई जाती है। तो बच्चों जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराएंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोट्रोपिन बोलते हैं। इसके अलावा इसका नाम एक और भी है। क्या नाम है मैं आपके सामने लिखता हूँ, हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन, मैथिलीन का मतलब CH2,
ये मैथिलीन है और हेक्सा लगाना है तो मैंने 6 लगा दिए। एमीन का मतलब होता है NH2, ये एमीन है। लेकिन बच्चों टेट्रा लगाना है तो हम लोग जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर केवल N4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? N4 रह जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N4। तो जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का जो फार्मूला है वो CH2 का होल 6N4, ये फार्मूला है जिसको हम लोग इरोट्रोपिन भी कहते हैं। अब इसको करने के लिए हम लोग रिएक्शन बैलेंस करेंगे। N कितने यहाँ पर हैं? 4, तो मैं यहाँ पर भी 4 लगा देता हूँ। कार्बन कितने यहाँ पर हैं? 6, तो मैं यहाँ पर भी 6 लगा देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं हाइड्रोजन को गिन लेता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 2 छंग 12 यूज किए गए हैं। यहाँ देखिए 1 1 2, 2 छंग 12 और प्लस 4 तिया 12, यानी यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 24। 12 यूज कर लिए, इसका मतलब बच्चों 12 बचे हैं। तो 6H2, 6 दूनी 12। ओ कितने हैं? 6, तो मैं यहाँ O लगा देता हूँ। देखिए बच्चों जल का निर्माण हो गया। आई होप अब आप यह रिएक्शन कर लेंगे। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराई जाएगी तो इरोट्रोपिन, जिसको हम लोग हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी कहते हैं बच्चों, उसका निर्माण होता है। दैट्स क्लियर। आप लोग यह रिएक्शन भी अब कर सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ना लिख करके अन्य किसी एल्डिहाइड का प्रयोग करें, जैसे मैं एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले को नोट कर देता हूँ। मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ना लूँ, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बच्चों किसी दूसरे एल्डिहाइड का अगर प्रयोग करके अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन क्या होगी आप देखिएगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएं एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों अपने को ईथर का विलयन लेना पड़ेगा। किसका विलयन लेना पड़ेगा? ईथर का विलयन लेना पड़ेगा, और तब जो कंपाउंड बनेगा आप अपने आप देखिएगा। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है, इधर बच्चों यह कार्बन की चेन जुड़ी है, यह डबल बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड नीचे लगा देता हूँ, एक बॉन्ड इधर लगा देता हूँ। इस O को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ और एक H जिसको मैं O के साथ में जोड़ देता हूँ। देखिए जोड़ दिया। अब यहाँ से एक H निकल जाएगा तो क्या बचेगा? NH2 बनेगा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड अमोनिया। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्डिहाइड अमोनिया बोलेंगे। मैं यहाँ पर एल्डिहाइड अमोनिया का फार्मूला भी नोट कर देता हूँ। तो देखिए अगर हम लोग एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करेंगे तो इरोट्रोपिन बनेगा, जिसको हम लोग हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके किसी अन्य एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराइए अमोनिया से, तब बच्चों आपको ईथर का विलयन लेना पड़ेगा और आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा एल्डिहाइड अमोनिया। दैट्स क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको यह रिएक्शन भी पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बच्चों एल्डिहाइड की जिसके संग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं वह फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन का जो सूत्र होता है वह बच्चों CuO होता है। CuO का परऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा? ये फेलिंग विलयन कहलाता है। फेलिंग विलयन। तो अब अपने लोग फेलिंग विलयन के संग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं एल्डिहाइड की। मैं एल्डिहाइड के रूप में CH3CHO अर्थात एसिटेल्डिहाइड को प्रयोग करता हूँ। ये मैंने एसिटेल्डिहाइड ले लिया और इसकी अभिक्रिया हम लोग फेलिंग विलयन के साथ कराने जा रहे हैं। जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा अपने आप देख लीजिएगा। मैं इस फेलिंग विलयन के 2 अणुओं को ले लेता हूँ और यह फेलिंग विलयन किस में बदल जाता है? Cu2O में बदल जाता है। फेलिंग विलयन के संग अगर अभिक्रिया कराएंगे तो CuO Cu2O में बदल जाता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम बच्चों इसका है?
क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये लाल रंग का अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है बच्चों? लाल रंग का अवक्षेप होता है। अब अपने को क्या मिलने वाला है उसको देख लीजिएगा। CH3C को मैंने नोट कर दिया बच्चों। एक O यहाँ पर रह गया, एक O यहाँ पर रह गया, मतलब 2 O हो गए, और एक H लगा देता हूँ। ये क्या कहलाएगा? ये बच्चों कहलाएगा एसिटिक अम्ल। तो जब हम लोग एल्डिहाइड मतलब एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो फेलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, और साथ ही साथ अपने को एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी किस प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होगा अगर हम लोग एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराएंगे तो लाल अवक्षेप अपने को प्राप्त होगा। दैट्स क्लियर। आप यह रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O। क्या होता है बच्चों? Ag2O। मैं यहाँ पर इसका भी नाम लिखे देता हूँ, टॉलिन अभिकर्मक। तो अब अपने लोग टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं। एल्डिहाइड के रूप में किसको ले ले? चलिए हम लोग फिर से एसिटिल्डिहाइड को ले लेते हैं, CH3CHO। इसका बच्चों मैं नाम लिखे देता हूँ, ये अपना हो गया एसिटिल्डिहाइड। तो अब इस एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया हम लोग टॉलिन अभिकर्मक के साथ कराने जा रहे हैं। क्या होगा अपने आप देखिए। ये जो टॉलिन अभिकर्मक का सिल्वर है ये बच्चों अपने आप अलग हो जाएगा, और इसका अवक्षेप कैसा प्राप्त होगा मैं बता दूं आपको। ये अलग जैसे ही होगा तो काले अवक्षेप के रूप में बच्चों अलग होगा। कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा अपने को? काला अवक्षेप प्राप्त होगा। और अभी आपने रिएक्शन करी थी फेलिंग के साथ, कैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ था? लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ था। बहुत ध्यान रखना बच्चों। तो काला अवक्षेप प्राप्त होगा तो ये O जो है इसके साथ में जुड़ेगा, मतलब CH3C। उसके बाद ये 2 O आ जाएंगे और हमारे पास में HV दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बच्चों एसिटिक अम्ल। यानी फेलिंग विलयन में भी एसिटिक अम्ल मिला, टॉलिन अभिकर्मक में भी एसिटिक अम्ल मिल रहा है। अंतर इतना है कि एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ में लाल अवक्षेप देता है क्योंकि वहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर बच्चों काला अवक्षेप प्राप्त होता है क्योंकि सिल्वर अलग होकर के जमा हो जाता है। तो आई होप आप टॉलिन अभिकर्मक के साथ में भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बच्चों हम लोग जिस अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे एल्डिहाइड का। क्या कराने जा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण के लिए बच्चों अपने को ऑक्सीकारक पदार्थ की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जिस ऑक्सीकारक पदार्थ को रखने वाले हैं उसका जो फार्मूला है वो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट को किस माध्यम में लेना है बच्चों? अम्लीय माध्यम में लेना है। अर्थात अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं एल्डिहाइड का, मैं पहले एल्डिहाइड का फार्मूला नोट कर दूं। एल्डिहाइड के रूप में हम लोग किसको यूज करने वाले हैं मैं उसका भी यहाँ पर नाम लिख दूं। तो एल्डिहाइड के रूप में बच्चों हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एसिटिल्डिहाइड को। तो एसिटिल्डिहाइड का जैसे ही आप ऑक्सीकरण कराएंगे सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में, वैसे ही बच्चों आप देखिएगा CH3C ये अपने स्थान पर रहेंगे, ये जो O है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तभी ये बच्चों कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और H बच्चों मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो आप देखिएगा एसिटिल्डिहाइड का रूप बदल गया। ये फार्मूला किसका है आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला है एसिटिक अम्ल का।
तो अगर आप एसिटिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। मैंने यहाँ पर आपको एक मैराथन क्लास 1 घंटे की प्रोवाइड कराई है और इस 1 घंटे की क्लास में बच्चों मैंने आपके सामने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उपलब्ध कराया है। तो आपके सामने ये कंप्लीट एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बच्चों कमेंट्स अवश्य